हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं ईवीएस प्राइमरी लेवल के लिए और मैं करवाती हूँ सीटेट अपर एंड प्राइमरी दोनों लेवल के लिए मैथ, पेडागोजी, ईवीएस, हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को होने वाला है और पेन पेपर मोड में ही होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम इस बार नहीं होगा और सभी का एक साथ होने वाला है, तो तैयारी में लगे रहिएगा। इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो आपका कोर्स है वो भी आप कवर कर लेंगे और इजीली पेपर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। राधा अपने घर से 2.5 किमी उत्तर की ओर जाती है, तो बात मैप की हो रही है, तो सबसे पहले तो हमें मैप ही बना लेना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊपर की साइड होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ और यहाँ पर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ठीक है, तो उत्तर की ओर जाती है तो हम यहाँ से जाएंगे तो ये 2.5 किमी जाना है, तो लगभग इतनी ये चल रही है 2.5 किमी। उसके बाद फिर बाएं मुड़ जाती है, तो मैप भी अपने आप के अकॉर्डिंग ही, जैसे कि आप बाएं मुड़ेंगे तो सोचिए कि मैप में भी आपको बाएं मुड़ना है तो आप इधर मुड़ेंगे। और उसके बाद फिर 5 किमी गई है, उसके बाद फिर बाएं मुड़ती है तो फिर इधर मुड़ जाएगी और फिर कितना आई है, फिर 2.5 आई है। पहले 2.5 चली थी, अब 2.5 चली है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। उसके बाद वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है ये पूछ रहा है। घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, तो वो यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गई है। चलिए इसके लिए कलर दूसरा ले लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से शो करके दिखा देती हूँ। वो यहाँ से चलकर यहाँ आ गई है। ठीक है, तो अभी करना क्या है, हमें बताना है घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो वो घर से कितनी दूर है, पूरब है इधर और पूर्व के अपोजिट है, तो पश्चिम में होगी। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं घर से 5 किमी दूर पूर्व दिशा में, ये गलत हो जाएगा। डी तो नहीं है, बी भी नहीं है। घर से 5 किमी दूर उत्तर दिशा में, बी भी गलत है, डी भी गलत है। सी में दिया है घर से 5 किमी दूर पश्चिम दिशा में, तो जी हाँ, घर उसका यहाँ पर था और यहाँ से वो यहाँ है, तो 5 किमी ही दूर है। और ये कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है क्योंकि पूर्व के अपोजिट है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिंपल होते हैं इसमें, आप अगर मैप का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो खुद से जा रहे हैं, अपने आप को देखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 2 में देख लेते हैं क्या दिया है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हमें बतानी है फूलों की घाटी, तो ये तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल बेसिक जी के क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में और साथ में पेडागोजी, तो मैं दोनों ही करा रही हूँ यहाँ पर। आप देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन में क्या है। उत्तर प्रदेश दे रखा है, इसका ऑप्शन उत्तराखंड है, केरल है, कर्नाटक है। तो फूलों की घाटी के नाम से जो मशहूर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फूल उगते हैं, इसलिए इसको फूलों की घाटी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं पतला सा पर छोटा हूँ, गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, उपयुक्त पहेली में उल्लेखित मसाले को पहचानिए। यहाँ पर मसाले की बात हो रही है, इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, मसालों से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, देख लेते हैं। हल्दी की बात हो रही है, छोटा है और घी तेल में डालकर खुशबू फैलाता है और जलजीरे और दही में डाला जाता है। तो दालचीनी भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है, लौंग भी नहीं है। जो बेसिकली तड़के में यूज़ होता है तो वो क्या होता है, जीरा होता है। जीरे को पीस कर भी डालते हैं, भून कर डालते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये बात हो रही है जीरे की। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 4 में देख लेते हैं। सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है। तो ये सीएनजी का मुख्य संगठक पूछ रहे हैं, तो कौन कौन से होते हैं सीएनजी के संगठक। होते हैं एथेन भी होता है और यहाँ पर होता है मेथेन भी, ब्यूटेन नहीं होता है। और साथ में क्या होता है, भारी हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मुख्य संगठक कौन सा होता है, ये दोनों होते हैं पर ये मुख्य नहीं है। मुख्य जो मेन होता है 80 से 90% तक हाइड्रोकार्बन के साथ मिक्स क्या होता है, वो मीथेन होता है। और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर मुख्य संगठन मीथेन हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कोई छात्र 29 सितंबर को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधी धाम रेलवे स्टेशन पर 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची है। तो ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। चलिए आइए दिखा देती हूँ कैसे होगा। आते हैं इसके सॉल्यूशन पर।
यदि इस अंतराल में ट्रेन 2296 किलोमीटर की चाल चली है तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या होगी, हमें ये बताना है। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं जो दिए हैं। सबसे पहले बात हो रही है कब से कब तक की, 29 सितंबर से 1 अक्टूबर की बात हो रही है। तो समय लगता है इसमें 3 दिन के आसपास, और सितंबर जो होता है 30 दिन का होता है। तो हमें करना क्या है, सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो जो टाइम निकल के आता है वो कितना आता है, गिन लेंगे टाइम को। यहाँ हो जाएगा कितना, 42.30 घंटे, मतलब 42.5 घंटे की बात हो रही है। टाइम हो जाएगा 42.5 घंटे। यहाँ ट्रेन की दूरी दे रखी है कितनी, 2296 किलोमीटर। अब बताना है औसत चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, कुल डिस्टेंस बटे समय। 2296 दे रखी है, और जो समय है वो लिख लेते हैं नीचे। इन दोनों को आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 54.278। ठीक है, तो अब किलोमीटर में ही आ रहा है आंसर, क्योंकि डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही दे रखी थी। तो यह आंसर आ गया है, और हमारा क्या करना है, आंसर बताना है हमें निकटतम। तो निकटतम का ध्यान रखेंगे, और ये अगर होता 500 के आस 500 या 500 से ऊपर तो ये चेंज हो जाता है, यहाँ 55 हो जाता। ठीक है, अब ये 200 तक है, 500 से नीचे नीचे है तो ये चेंज नहीं होगा। और निकटतम पूछा है तो क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा केवल 54। हम ये लेंगे पॉइंट के बाद वाला अप्रोक्स में छोड़ देंगे, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 54। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। आप ये मत चेंज कर लेना कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट दिए हैं तो इसको 55 कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर 5 से ऊपर होते हैं पॉइंट के बाद, यहाँ जैसे 200 200 वो दे रखा है ना 278, यहाँ होता 578 571, तो आप इसको चेंज करते ही 55 हो जाता। अब ये कम है तो अभी नहीं होगा, ये रूल होता है सन्निकटन वाला। मैंने मैथ की क्लास में आपको डीपली बोर्ड पर समझाया है ये चीज़ें, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 6। इसमें क्या कह रहे हैं, आपका घर एक्स पर स्थित है और विद्यालय वाई पर। तो घर बनाना है तो घर यहाँ पर बना लीजिएगा, ये एक्स लाइन ले लीजिएगा, और यहाँ पर कोई एक लाइन ले लेना बाई, तो ये बाई हो गई है, और विद्यालय कहीं इस लाइन पर है। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं, अतः विद्यालय पहुँचने के लिए पहले ए पर जाता है। तो क्या करता है, सबसे पहले क्या करेगा, इस लाइन से हमें कहाँ जाना है, पहले हमें थोड़ा ऊपर चल कर दिखाना है, तो हम यहाँ से एक्स से ऊपर जाएंगे। ये मान लीजिए ए चला है, पहले चला ए, फिर उसके बाद जो x के ठीक उत्तर में जाती है, इधर होता है उत्तर, तो ये उत्तर ही जाएगा। ए को उत्तर में बोला है, ये साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाता है, और इधर जो है वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर में गया ए तक। उसके बाद क्या होता है, जो 60 किमी की दूरी पर है, ये दूरी कितनी हो गई, 60 किमी। फिर उसके बाद x बी पर जाता है, अब बी पर जाएगा, जो ठीक ए के ठीक पूर्व में है, ए के पूर्व में जाएगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ पर आ गया क्या, बी, जो कितनी दूरी चलता है, 25 मीटर। फिर उसके बाद सी पर जाता है, जो बी के ठीक उत्तर में है, तो बी के उत्तर में इधर जाएगा, और ये कितना चलता है यहाँ पर, ये चलता है 100 मीटर। ठीक है, तो ये आ जाता है, यहाँ क्या पॉइंट आएगा, यहाँ सी आ जाएगा। और बात कर रहे हैं क्या, कि अंत में आपने पाया कि विद्यालय पहुँचता है जो सी के ठीक पश्चिम में है, और इसके पश्चिम की बात होगी तो पश्चिम किधर आएगा, इधर आ जाएगा। सी का पश्चिम ये है, और यहाँ पर उसका क्या है, विद्यालय है। और कितनी दूरी चलता है, ए के जितना ही रखेंगे जो ये दूरी थी। यहाँ पर वो अपने विद्यालय आ गया है, ये उसका विद्यालय मान लीजिए, स्कूल हो गया, ऐसे डिनोट कर देते हैं इसको। तो पूछ रहे हैं कि जो सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है, ये 25 पर है, आप विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा बताइए। तो विद्यालय से देखना है घर किधर बैठता है। ठीक है, अब आप नॉर्थ में हैं और आप अपने सापेक्ष देखेंगे तो घर जो है बिल्कुल कहाँ जा रहा है, बाई डायरेक्शन में है, और सीधा कहाँ है, बिल्कुल साउथ के अपोजिट, इसके नॉर्थ के अपोजिट में है, साउथ में है। ये यहाँ पर उसका घर है, ये हाउस बना हुआ है उसका। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा उसके दक्षिण में, क्योंकि घर जो है उसके कहाँ पर है, ये उसके दक्षिण में है। यहाँ से देखेंगे नीचे की तरफ तो दक्षिण में ही दिखाई देगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन दिए हैं ठीक उत्तर, ठीक दक्षिण, ठीक उत्तर पश्चिम, ठीक दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ठीक दक्षिण में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कैसे। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं, आपको पता ही होगा कि देखने में अधिक दृष्टि में कौन प्रसिद्ध है। तो चलिए पक्षियों की बात हो रही है, कौवा और उल्लू। कौवा उल्लू नहीं है, चील और गिद्ध,
कलचिड़ी और गरुड़, कलचिड़ी नहीं होती है इसी वजह से गरुड़ भी कैंसिल हो जाएगा। बसंत, गोरी और कौवा, तो कौवा जहाँ आ जाएगा वो ऑप्शन गलत ही होना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा चील और गिद्ध। चील, गिद्ध और बाज ये जो होते हैं इनकी जो देखने की क्षमता होती है, दृष्टि होती है, वो बहुत तेज होती है और ये हमसे 4 गुना अधिक देख पाते हैं। और क्या करते हैं, ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं आसमान में और वहाँ से इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए भी ये क्या कर लेते हैं, भूमि पर पड़े हुए गेहूं के दाने या कोई अनाज जो इन्हें खाने योग्य होता है वो इन्हें दिख जाता है, इतनी इनकी दृष्टि तीव्र होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8। ये हम करा रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पेपर में बनते हैं और मैं कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी सॉल्व करवा रही हूँ यहाँ पर। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले 2 रोगों का युगल चुनना है। यहाँ पर मच्छरों द्वारा होने वाले रोग बताने हैं। मलेरिया होता है, डेंगू होता है, हैजा चिकनगुनिया होता है, हैजा होता है या चिकनगुनिया और मियादी बुखार होता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, हैजा मक्खी के द्वारा होता है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मलेरिया और डेंगू जो है दोनों ही मच्छर जनित रोग हैं, मच्छर के काटने के द्वारा होते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर है 9। लिखा है क्या, किसी शहर के मानचित्र में निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाने पर क्या छपा है। 1 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, 950 मीटर। और जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक निकटतम दूरी बतानी है हमें। चलिए इसको देख लेते हैं क्या दे रखा है, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर और 1 मीटर बराबर होता है कितना, 100 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दी हुई है, स्थल के बीच की दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है, उसको मीटर में बनाना है। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर टू क्या करना है, मीटर में चेंज करना है। तो क्या कर लेना है हमें, जो हमारी वैल्यू दी है वो क्या करते हैं, सेंटीमीटर टू मीटर चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, 19 गुणा क्या हो जाएगा, 950 हो जाएगा जो दिया हुआ है, और ये मीटर में चेंज हो जाएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 950 दे रखा है। तो बराबर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है कुछ मल्टीप्लाई करके 18,050 ये आ जाता है। और आंसर हमें किस में बताना है, आंसर हमें किलोमीटर में दे रखे हैं। तो किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं, मीटर टू किलोमीटर km, और 1 किलोमीटर बराबर क्या होते हैं, 1000 मीटर। तो क्या कर देंगे, 1000 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। चलिए 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 1 2 3, एक के बाद जितने 0 लगे हैं उनको काउंट कर लेंगे और पॉइंट लगाकर उसको ऊपर लिख देंगे। 1 2 और 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कुछ ये आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 18.05, ये हमारा आंसर हो जाएगा km में, किलोमीटर में अर्थात। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, देख लीजिए। और हमें बताना है आंसर केवल निकटतम में। तो आप इसको पूरा नहीं लिख सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि पॉइंट के बाद 05 है, मैंने आपको बताया भी है कि अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 6 होता तो ये आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, 19 हो जाता। पर हमें यहाँ बताना है अप्रोक्स में, और ये 5 से कम है, 0 पहले है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 18 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या और तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैथ की क्लास कराती हूँ, तो आप प्लीज़ उनको देखिएगा, उसमें ईजिली आपको समझ आ जाएगा। चलिए आते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का क्या किया, नीचे विवरण दिया है। तो उसने क्या किया है, इस क्षेत्र का भ्रमण किया है और उसने बताया है, क्या बताया है यहाँ पर, यहाँ बताया गया है कि यहाँ अधिकांश घर जो होते हैं किस तरह के होते हैं। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और दीवारें क्या होती हैं, मोटी बनाई जाती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लेपा पोता जाता है और घरों की जो छतें होती हैं उन पर क्या किया जाता है, कटीली झाड़ियाँ रखी जाती हैं, झाड़ियों से छतों को बनाया जाता है। राज्य होना चाहिए, ये कौन सा राज्य है जहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है और बारिश बहुत कम होती है, तो आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन पर आते हैं, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, झारखंड है। तो जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर गर्मी होती है और दीवारें मिट्टी की बनाई जाती हैं, कटीली झाड़ियों की छत बनती हैं, तो ये राजस्थान में बनाई जाती हैं, इस तरह के घर राजस्थान में बनते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। टोटल पेपर जो सीटेट का आता है एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी की बुक ही है ये होती हैं 1 to 6 7 8 तक की जो बुकें होती हैं सब उसी का सिलेबस है ये, उससे बाहर कुछ नहीं है। इस तरह के वहाँ पर क्या आते हैं, पूरे पैराग्राफ लिखे हुए आते हैं, इसी तरह का एक्सप्लेनेशन होती है और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे पेपर केवीएस के पेपर में भी आते हैं,
KBS के एग्ज़ाम में भी टिक टू यही पेपर मिलेगा आपको, यही पेडागोजी और यही NCERT बेस्ड क्वेश्चन। तो आपकी यहाँ से तैयारी KBS की भी हो जाएगी, KBS PRT की। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 11। निम्नलिखित में से ऊपर उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, मतलब इतनी ज़्यादा होती है, क्या होती है, बहुत तीव्र होती है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। उसको पता लग जाता है कि पत्ते हवा से हिल रहे हैं या किसी जानवर के चलने से हिल रहे हैं। और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसका जो टॉपिक है मैंने डीपली आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाया है। और ये मैंने बाघ के बारे में आपको बताया था, बाघ है, शेर है, हाथी, और स्नेक के बारे में मैं आपको डीपली करवा चुकी हूँ, और स्लोथ के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो सब्सक्राइब करिए और जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शन क्या दिए हैं। यहाँ पर बात हो रही थी ऑप्शन देखने की, तो चलिए देख लेते हैं। स्लोथ है, कुत्ता है, बाघ है या घोड़ा है। तो स्लोथ नहीं हो सकता, ये बहुत सुस्त जानवर होता है। कुत्ता भी नहीं होता है, कुत्ते के सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है पर इतनी सुनने की ज़्यादा नहीं होती है जितनी ये होती है। घोड़ा भी नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बाघ हो जाएगा। बाघ और जो शेर होते हैं इनकी क्या होती है, सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, और इनकी जो मूछें होती हैं वो शिकार की गति का पता लगा लेते हैं कि शिकार किस दिशा में है, और इनको रात में ज़्यादा दिखता है। ये इंसान से 4 गुना अधिक सुन भी लेते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगर आपको अधिक पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको इस पर डीपली डिस्कस वाली वीडियो भी आपको करा सकती हूँ। आते हैं चलो नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 12। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। बात हो रही है यहाँ पर मूसला जड़ और छकड़ा जड़ की, और इसको बोला जाता है रेशेदार जड़ भी। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं क्या, गेहूँ हो रहा है। तो गेहूँ की जो जड़ होती है वो कैसी होती है, ये रेशेदार होती है। पहले मैं आपको एक जड़ बनाकर दिखा देती हूँ कैसी होती है। मान लीजिए प्याज है, ये प्याज की बात हो रही है, ठीक है। और इसमें जड़ किस तरह की पाई जाती है, ये इसमें कुछ ऐसी जड़ होती है। प्याज की जड़ ये होती है, उनमें बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जड़ होती हैं प्याज की। और यहाँ पर बात हो रही है एक ये हो जाएगी मूली, ठीक है। ये मूली हो जाएगी। और मूली में किस तरह की जड़ पाई जाती हैं, तो मूली में जो जड़ पाई जाती है, बीच की जो ये जड़ होती है एक मोटी होती है, और इसके साथ से पतले रेशे वाली बारीक बारीक जड़ें जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। ये मूसला जड़ होती हैं। और ये कौन सी जड़ होती हैं, ये रेशेदार जड़ें होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है मूसला जड़ की, तो बताना है किस में आएगी। गेहूँ में ऐसी जड़ होती है, तो गेहूँ तो गलत हो जाएगा, गेहूँ में रेशेदार होती है। मक्का भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बांस भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा गाजर। और गाजर में कैसी जड़ होती है, गाजर में होती है मूसला जड़, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मूसला जड़ बीच में मोटी होती है और साइड में उसमें बारीक नसें जुड़ी होती हैं, बारीक जड़ें होती हैं पतली पतली। और जो रेशेदार जड़ होती हैं वो सारी ही एक जैसी होती हैं, बंच जैसी जुड़ी रहती हैं, रेशे जैसे जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष विषय के बारे में नीचे कुछ कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है आपको। ये रेगिस्तानी ओक की बात हो रही है। यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है, तो ये गलत है, आबू धाबी के रेगिस्तानों में नहीं पाया जाता है। इस वृक्ष के ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों से कमरों के अर्थात 4 मीटर लंबी होती है, मतलब जो विद्यालय में कमरे होते हैं उनके बराबर होती है, लगभग 4 मीटर लंबी। तो ये बात सही है। और क्या दिया है, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन तक जाती हैं जहाँ पर भूमि का जल स्तर तक न पहुँच जाए, अर्थात पानी तक पहुँच जाती हैं, पृथ्वी में जहाँ पानी होता है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। देख लेते हैं डी में क्या दिया है। डी में दिया है इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे 50 वृक्षों को एक लाइन में लगाने के बाद एक बाद एक दूसरे सिरे तक ज़मीन पर लिटा देने के बराबर होती है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस वृक्ष की पत्तियां जो होती हैं बहुत कम होती हैं, और इनमें से सही कथन बताना है आपको। तो वृक्ष की पत्तियां कम होती हैं, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ई वाला ऑप्शन सही है और बी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जो है करेक्ट है इसमें, बी सी ई। और इसमें क्या करते हैं लोग, जो है पानी की कमी भी पूरी करता है, क्योंकि इसकी जड़ें पानी तक पहुँची होती हैं। तो लोग इसके तने में छेद करके उसमें पाइप डालते हैं और उससे पानी निकालते हैं और अपने पीने का पानी का उपयोग उसी से करते हैं। तो ये पेड़ बहुत यूज़फुल होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है 14 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के जो लोग हैं सरसों के तेल में बनी या पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो ये पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन इसके जैसा सिमिलर भी आता है, वहाँ नारियल के तेल की बात होती है। अगर नारियल के तेल की बात हो रही है तो हो जाएगा केरल और गोवा में।
और यहाँ पर हो रही है सरसों के तेल में बनी मछली। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, कश्मीर है, गोवा है, लक्षद्वीप है या पुदुचेरी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कश्मीर। जी हाँ, कश्मीर के लोग जो हैं सरसों के तेल में बनी हुई मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। और इसी के साथ आज की क्लास हो जाएगी यहाँ पर कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जाकर प्लेलिस्ट में पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक डीपली आपको पढ़ाऊँ, एक्सप्लेन करूँ, तो आप बताइए प्लीज़ कमेंट करके, मैं आपको डीपली भी करा दूँगी। और सीटेट की तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा।